जिंदगी 2 दिन की है। एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो उस दिन अहंकार मत करना और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और हमारे जीवन को सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित करने वाले गुरु के मीन राशि में मार्गी चाल के प्रभाव के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी नाम राशि पर यानी कि आपके मून साइन पर, आपकी राशि पर आधारित है। अगले 10 से 15 मिनट में आप बार बार चौंकेंगे। अपनी आर्थिक स्थिति, कैरियर, मैरिड लाइफ, संतान सुख और स्वास्थ्य के बारे में विशेष बातें सुनकर आपको आने वाले 149 यानी कि 149 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला पाएंगे या आपको कर्ज के भंवर में धकेल देंगे। व्यापार और नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी या संघर्ष बढ़ जाएगा। वहीं पे शादीशुदा जिंदगी में रोमांस पनपेगा या ग्रह कलेश जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। संतान के द्वारा सुख प्राप्त होगा या संतान ही परेशानी का कारण बन पैसों की बर्बादी करवाएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी, आपका स्वास्थ्य इस समय कैसा रहने वाला है। इन सभी विषयों को हम विश्लेषण करने जाएंगे। इतनी डिटेल में, इतनी जानकारी पाने में आपको हर एक सेकंड ध्यान से सुनना है। कोशिश मेरी यह रहेगी कि आपका समय जो है उसका सदुपयोग हो और आप इस एपिसोड से आने वाले 5 महीनों के लिए एक प्लान बना करके इस एपिसोड से बाहर जा पाएं। वैसे बात करते हैं शुरू से शुरुआत की। वैदिक ज्योतिष में गुरु यानी कि बृहस्पति देव को काल पुरुष के ज्ञान का प्रतीक माना गया है और सनातन धर्म में पौराणिक मान्य ग्रंथों में बृहस्पति को देवों के गुरु के रूप में स्थान प्राप्त है। वैदिक ज्योतिष में गुरु को अमृत समान माना गया है। आपकी जिंदगी के जो भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, विषय हैं, उन पर बृहस्पति देव अधिकार रखते हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, शादीशुदा जिंदगी, संतान, संतान के द्वारा सुख, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति हमेशा भाग्यशाली कहलाता है। क्या आप भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं तो बृहस्पति देव आपकी सहायता कर सकते हैं। इस समय में आपकी राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए गुरु ग्रह हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। बाकी बची राशियों पर सामान्य या फिर अशुभ फल प्राप्त होता है। पर ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अगर शुभ है तो कैसे और कितना, ये सभी चीजों पर दृष्टि जरूरी है। तो ऐसे में सबसे पहले यह जान लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या समय अवधि रहेगी इस गुरु के मार्गी चाल की। समय शुरू होगा 24 नवंबर 2022 को, जब गुरु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में रहते हुए मीन राशि में 149 दिनों के लिए मार्गी हो जाएंगे। वहीं पर 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही गतिशील रहेंगे और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं शनिदेव। 128 दिन तक गुरुदेव के वक्री रहने के बाद चाल में आए इस परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर जरूर देखने को मिलेगा। तो इस राशिफल के माध्यम से उन प्रभावों पर एक एक करके हम नजर डालते हैं। गुरु आपकी राशि से सुख भाव और दांपत्य सुख भाव के स्वामी हैं। वहीं राशि से सप्तम भाव में गोचरवश गुरु देव मार्गी होंगे। अब गुरु की चाल में आए इस परिवर्तन से लाभ भाव पर, आपकी राशि भाव पर और पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिससे प्रभाव उन पर देखने को मिलने वाला है। मार्गी गुरु का आपकी राशि पर शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा और ऐसे में आप पैसों की बात करें, प्रॉफिट्स की बात करें तो अभी आपको सैटिस्फैक्टरी नजर आएंगी। यहीं पे पैसे इतने कमाएंगे कि बचत भी हो पाएगी और स्वयं में भी बहुत ज्यादा बदलाव आप महसूस करेंगे। चाहे मैच्योरिटी की बात करें, एक सेंसिबल डिसीजन मेकिंग की बात करें, तो ये सभी चीजें अपने आप के अंदर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर आप एक अलग चेंज देखेंगे जो कि अच्छा है। वहीं पे नेम ऑफ फेम की बात करें, अपने सर्कल में बढ़ोतरी की बात करें, बड़े बड़े लोगों से मित्रता की बात करें तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। जो भी नौकरी पेशा इंसान है या फिर व्यापारी है, वो अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप आर्थिक रूप से भी इस समय का बहुत ही ज्यादा लुत्फ उठाएंगे। काफी ज्यादा शुभ साबित होगा ये आपके लिए। और पुरानी संपत्ति यानी कि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर कोई पुरानी लैंड बिल्डिंग है, फ्लैट है,
उसको खरीदने से आपको शानदार प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, कमाने का शानदार मौका मिल सकता है, जिससे आप काफी ज्यादा सेटिस्फाइड भी होंगे और खर्च भी आपको इस समय में परेशान नहीं कर पाएंगे। गुरु के मार्गी होने से स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा बेहतर समय होगा, फेवरेबल टाइम पीरियड बोला जा सकता है। काफी ज्यादा अच्छे से स्पीडीली आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति आपको मिलेगी। वहीं पे संतान सुख भी आपको प्राप्त होगा। जो भी स्टूडेंट है वो 2023 में कोई परीक्षा देने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे समय में आप फोकस ज्यादा बेटर कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ज्यादा अच्छे से पढ़ लिख पाएंगे और अपने एग्जाम जो आप देने वाले हैं उसमें भी शानदार मार्क्स ला पाएंगे। अब हम बात करते हैं एक एक करके आपकी जिंदगी के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषयों की, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, संतान से सुख और संतान का सुख कैसा रहेगा, व्यापार की बात करें, प्रोफेशन की बात करें, नौकरी की बात करें तो उसमें आपको क्या मिलेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और शादीशुदा जिंदगी किस तरीके से बीतने वाली है। इन सभी का विश्लेषण अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक रूप से यह समय अच्छी इनकम और प्रॉफिट का रहने वाला है। पुरानी संपत्ति को अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें आपको शानदार तरीके से कमाई का मौका मिल सकता है। यहीं पे कहें शार्पनेस, अगर आपकी बात करें, थिंकिंग में जो शार्पनेस होती है, बुद्धि बल होता है, वो आपको यहां पे बढ़ता नजर आएगा, जिसके कारण आप शानदार तरीके से पैसे भी कमा पाएंगे। आर्थिक संबंधित चिंताएं यहां पे आपकी दूर होती नजर आएंगी। वहीं पे अपने बिजनेस में भी अच्छे ढंग से आपको आगे बढ़ने के मौके लगातार मिलते रहेंगे। आप अपने भविष्य की कोई योजना है, कोई सोच रख रहे हैं कि आगे भविष्य में मेरे साथ में ऐसा होना चाहिए, मेरे पास में इतने पैसे, एक घर यहां पे, ऐसी कोई भी जो आपकी सोच है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट के मौके अब आपके सामने आएंगे और आपके पैसे होते हुए आप इन चीजों में सही समय पर सही दाम पर खरीद पाएंगे। और एक सबसे ज्यादा अच्छी जो बात यहां पे देखने को मिल रही है वो है कि सडन आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, या फिर ये कहूं कि सडन इंक्लाइन आपके प्रॉफिट्स में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप शेयर मार्केट में या फिर कहीं भी ऐसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जहां पे अचानक से कोई रूमर के कारण, कोई न्यूज के कारण आपकी जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसमें आपको बहुत ही शानदार रिटर्न्स मिल सकते हैं। कोई भी जो आप रिसोर्सेज अपनाना चाहते हैं, सारे फॉर्मेट जो आप अपनाना चाहते हैं पैसे कमाने के, जिनमें आप अभी दिमाग लगा रहे हैं कि शायद मैं यूट्यूब पे भी काम कर लूं, मैं इंस्टाग्राम में भी काम कर लूं, मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम कर लूं, तो ये सभी जो आप सोच रहे हैं, इन सभी चीजों को करने का इस समय में आपको मौका मिलेगा। और यही बार बार कह रहा हूं कि इस समय में कमाई जो है वो आपकी सेटिस्फैक्शन से ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे बड़े बड़े लोगों से, पॉलिटिशियन से, इनके साथ में उठना बैठना होगा। इनका जो ब्रेन है वो पिक करने का आपको मौका मिलेगा, जो इनकी सोच है वो पता करने का मौका मिलेगा। इनके साथ में दोस्ती बढ़ाने से इनके रिसोर्सेज जो हैं वो भी यूटिलाइज करने का आपको मौका इस समय में जरूर प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की, आपके जॉब की और आपके प्रोफेशन की। तो जो भी बिजनेस करते हैं उनकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो गुरु के मार्गी होने से अब आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेंगे। किसी नए बिजनेस के अंदर आप एंटर करना चाहते हैं, वहां पे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, वहां पे ऑलरेडी सबके सब बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और आप उसमें एक नई एंट्री लेना चाहते हैं, तो आराम से खुद पढ़िए। इसमें ये 100% गारंटी के साथ में होगा कि आप उस भीड़ के अंदर भी अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे जो पार्टनरशिप के अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों को अब काफी ज्यादा रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। यह कहा जा सकता है कि पार्टनर जो हैं वो अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का काम करेंगे, दिमाग से काम करने का काम करेंगे। अभी तक जो मेहनत कर रहे थे, जो लोग बोलते हैं कि मैं ऑफिस के अंदर 12-12 घंटे काम करता हूं, मैं तो 18 घंटे के लिए काम करता हूं, फिर आकर के सिर्फ घर पे सोने आता हूं, ये जो शिकायत है, ये शिकायत मिटती हुई नजर आएंगी। घूमने फिरने का मौका मिलेगा, अपने दोस्तों के साथ में, परिवार वालों के साथ में एंटरटेनमेंट का मौका मिलेगा और वहीं पे काम जो है वो अपने आप अपनी रफ्तार से आपके लिए चलता रहेगा। फिर बात होती है नौकरी करने वालों की, नौकरी पेशा लोगों की। तो यहां पे जो नौकरी करते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नौकरी में भी आपको शानदार सफलता यहां पे मिलेगी। गुरु का मार्गी होना उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छे अवसर लेकर के आएगा जो नौकरी बदलना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र में
जो भी लोग काम ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनके करियर को आगे बढ़ाने के भरपूर अवसर यहां पे देखने को मिलेंगे। यहां तक कि कोई इंसान अगर सपने बुन रखा था कि उसको फॉरेन में जॉब मिले, उसको बाहर जाकर के काम करने का अवसर मिले, तो वो भी अवसर इस समय में जरूर प्राप्त हो सकता है। अब बात करेंगे आपकी शादीशुदा जिंदगी की, रोमांस की और रिलेशनशिप की। गुरु के मार्गी होने से आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय भी बिताएंगे, आपसी संबंधों को मजबूत करने का भी काम करेंगे। वहीं पे एक दूसरे को समझने की कोशिश और ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे और आपके रिश्ते में बिना बात की चीजों को लेकर के जो तनाव बन रहा था, बिना सिर पैर की बातों को लेकर के जो बहस हो रही थी, वो अब समाप्त हो जाएगी। जो भी दंपति अपनी नौकरी के कारण साथ नहीं रह पाते थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, तो वहां पे भी अब साथ रहने का या मिलने का मौका आपके सामने आएगा। कोई ना कोई एडजस्टमेंट आप दोनों मिलकर के ढूंढ लेंगे इस समय में कि किस तरीके से हम दोनों आकर के वापस साथ रह सकते हैं या मिल सकते हैं। वहीं पे जो भी युवक हैं, युवती हैं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, वो सोच रहे हैं कि शादी कब होगी, तो ये समय आपके लिए बेहतर है। आपका विवाह संबंध इस समय में फाइनल हो सकता है। तो इसके लिए अपने कान और अपनी आंखें दोनों खुली रखिए। जो भी रिश्ता आता है सही से परखिए और सही समय पर हां बोलने की हिम्मत आप जुटा लीजिए। अब बात करेंगे संतान सुख की और संतान से सुख की। तो ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का रिप्रेजेंटेटिव है। गुरु की संतान प्राप्ति से, संतान सुख से, पॉलिटिकल कैरियर में सक्सेस से सीधा महत्वपूर्ण रिलेशन बनता है। और गुरु के मार्गी होने से संतान से सुख प्राप्त होगा। यहां पे जो भी इंसान या फिर जो भी महिला यह सोच रही थी कि अब मुझे प्रेग्नेंट होना है या कंसीव करना है एक चाइल्ड, तो उसके लिए तैयारियां जो है कर रहे हैं आप, वो भी आपको अब एक सही और फेवरेबल रिजल्ट दे पाएगी। कोई भी मनोकामना जो है आपकी, वो भी पूरी हो पाएगी। यहां पे जिनकी ऑलरेडी संतान है, वो अपनी संतान की उन्नति, प्रगति और प्रसिद्धि, नेम ऑफ फेम से प्रशंसित हो पाएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह कहा जाएगा कि संतान के सुख में बहुत अच्छा आप वृद्धि देखेंगे और उनके सुख से स्वयं भी सुख प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। जब बात की जाती है गुरु की और स्वास्थ्य की, तो इनका सीधा रिलेशन एक चीज दर्शाता है, मोटापा। यानी कि फैटी लीवर आप पर देख लीजिए, या तो फिर लीवर से संबंधित कोई परेशानी देख लीजिए, डायबिटीज देख लीजिए, इनके साथ में गुरु का सीधा संबंध बनता है। हालांकि आपको पुरानी बीमारियों से इस समय में राहत भी मिल पाएगी, पर जीवन में कुछ नयापन आपको अब देखने को मिलेगा। इस समय आपको अपने अंदर की कुछ खूबियां जो है, जो आपके अंदर टैलेंट है या जो आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है, उसके बारे में आपको नई चीजें पता करने को मिलेंगी। आपको अब तक जो मालूम नहीं था वो अब उजागर हो सकता है। पर यहां पे एक बात का ध्यान रखें, जो मैं ये बात कर रहा हूं कि उजागर होगा, आपके अंदर नई चीजें मालूम चलेगी, ये फेवरेबल है, अच्छी चीजें मालूम चलेंगी। कोई भी बुरी या तो फिर कोई बड़ी गंभीर समस्या या तो फिर रोग यहां पे उत्पन्न आपको होता हुआ नहीं नजर आएगा। तो उसके लिए आप रिलैक्स रहिएगा। तो यहां पे आप सभी ने जान लिया कि आपके लिए कैसा ये गुरु का मार्गी राशिफल रहने वाला है। पर अब सबसे ज्यादा जरूरी बात आती है, जिनके लिए शुभ है वो उपाय करके और ज्यादा शुभता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे जिनके लिए अशुभ है, या ये कहूं सामान्य है, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में उपाय करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभावों से पीड़ित हो रहे हैं, तो अब जो उपाय बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए, और यही सबसे ज्यादा इस समय में आपको काम आएंगे। सबसे पहला उपाय आता है कवच धारण का। एक विलक्षण कवच आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम करता है। हर इंसान जाप नहीं कर सकता, हर इंसान पूजा नहीं कर सकता, हर इंसान संस्कृत के मंत्र नहीं उच्चारण कर सकता। तो ऐसे में 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है गुरु की इस दशा के लिए। वहीं पे लक्ष्मी नारायण कवच भी आप धारण कर सकते हैं अगर पैसों की तंगी इस समय में आपको देखने को मिल रही है। पर मान लीजिए कि आपको घर की परेशानियां भी देखने को मिलेंगी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेंगी,
तो ऐसे में आपको दोनों ही कवच का संयुक्त पेंडल बना करके धारण करना होगा। दूसरा उपाय, जन्म कुंडली में गुरु शुभ भावों के स्वामी हो तो आपको पुखराज या तो फिर सुनहला पहनना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं 18 वर्ष की आयु के ऊपर के आदमी की या औरत की, तो कम से कम 5 कैरेट का यह रत्न पहनना चाहिए। तीसरा उपाय आता है गुरु ग्रह के यंत्र की अंगूठी पहनने का। अगर आप पहन सकते हैं, आपको अंगूठी पहनने में कोई परेशानी नहीं है, तो चांदी में इस अंगूठी को पहन लीजिए, सबसे ज्यादा बेहतर आपके लिए साबित हो सकता है। और वहीं पे अगर हाथों में नहीं पहनना, गले में पहनने की आप सोच रहे हैं, तो ऐसे में गुरु ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज जड़वा करके आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। फिर आता है चौथा उपाय, गुरु ग्रह का पिरामिड या तो फिर नवग्रह पिरामिड अपने कमरे में या तो फिर जहां पे आप काम करते हैं, ऑफिस में है, उस जगह आपको इसको स्थापित करना चाहिए। पांचवा उपाय, पारद विष्णु प्रतिमा यह घर के पूजा रूम में आपको स्थापित करनी है, पर सिर्फ स्थापित ही नहीं करनी है, इसके पीछे एक उद्देश्य है। अगर हर रोज आप इस प्रतिमा का अभिषेक करें तभी आपको इसका फल प्राप्त हो सकता है। अभिषेक करते समय एक छोटा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मन ही मन आपको उच्चारण करते हुए अभिषेक करना है। इसके बाद में पुरुष सूक्त या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। अगर कर सकें या करवा सकें अपने घर में, सबसे बेहतर यही उपाय आपके लिए सिद्ध हो सकता है। वहीं पे जो इंसान बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा परेशानी में रहता है, हर समय एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो उनके लिए एक छोटा सा मंत्र है, उसका जाप करें, सबसे बेस्ट है। अगर इससे भी ज्यादा कुछ अपने लिए करना चाहते हैं तो जो पुरुष सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बता रहा हूं आपको, स्पॉटिफाई पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, वहां पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। डाउनलोड कर लीजिए, पेन ड्राइव में ले लीजिए, अपने घर में दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन इसको अपने घर में चलते रहने दीजिए। इससे अलग ही आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। घर की पॉजिटिविटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बढ़ती हुई नजर आएगी। अब बात होती है उस मंत्र की जो मैं बताने जा रहा हूं सबसे ज्यादा बिजी इंसान के लिए। हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है, गले में कवच नहीं पहन सकते हैं, हाथों में अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, पिरामिड स्थापित नहीं कर सकते हैं, वहीं पे हर रोज अभिषेक नहीं कर सकते, तो ऐसे में करे क्या इंसान? एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप जब भी आपको समय मिले आप उच्चारण कीजिए और बुलंद आवाज में कीजिए। दूसरा है गुरु ग्रह का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। यहां पे हमेशा उद्देश्य एक ही रहता है कि जो भी एपिसोड देख रहा है उसको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। हमेशा इस चैनल पर उद्देश्य यही रहा है, जो सच है उसको आपके सामने रखना। चिकनी चुपड़ी बातें करके, अच्छा अच्छा बता करके आपको भ्रमित कर दूं, उसके बाद में आपके साथ में गलत हो, तो ये मेरा धर्म मुझे नहीं करने दे सकता। और सही में, सच में देखा जाए तो कोई भी ज्योतिषी जो ये कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में धोखा कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बच करके रहना ज्यादा बेहतर है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार, क्योंकि आप भी मेरा ही तो परिवार है, सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।